बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। तो पाकिस्तानियों, गवर्नमेंट यहाँ पर सोच रही है कि पाकिस्तान के अंदर ड्यूटी फ्री इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंपोर्ट के लिए। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है, पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत ज्यादा होती चली जा रही हैं और पाकिस्तान के अंदर भी एक पूरी की पूरी रिपोर्ट बन रही है इस सिलसिले में कि इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पाकिस्तान के अंदर लाया जाए। और गवर्नमेंट यहाँ पर ये चाह रही है कि जब ये पाकिस्तान के अंदर आए तो ये बिल्कुल ड्यूटी फ्री तौर पर पाकिस्तान के अंदर इनको आना चाहिए। तो भैया, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसी रिपोर्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो फिर वही बात है, वीडियो को देखने से पहले ही आज लाइक कर दो। और अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो बाकी पाकिस्तानियों को कैसे पता चलेगा कि यार ड्यूटी फ्री गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं। सब्सक्राइब करें टेक Urdu.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बहुत ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट है। चाइना इस टाइम के ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रहा है और हमारा हमसाया इंडिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2030 तक हमारे पूरे इंडिया के अंदर मुकम्मल सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही होंगी। तो इंडिया जैसा मुल्क जो है वो 2030 तक तमाम पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को ख़त्म करने जा रहा है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान को भी यहाँ पे कुछ सोचना होगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हमारे मुल्क में किस तरीके से आएंगी, क्योंकि ये फ्यूचर है। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से हमें अब छुटकारा पाना होगा। इसी सिलसिले के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो पाकिस्तान है वो बड़ा सीरियसली सोच रही है। उन्होंने यहाँ पर एक बिल भी पास करने की कोशिश की है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट की जाएँ और साथ ही साथ बिल्कुल ड्यूटी फ्री की जाए, ताकि कंज्यूमर्स को जितनी मास मार्केट है उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए ताकि वो फ्री गाड़ियाँ इंपोर्ट करके और एक बड़े स्केल के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर चलें। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी बनाई जा रही है जिसके तहत ये सारी गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होंगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जितने भी लोकल ऑटोमेकर्स हैं, जितने भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सब के सब यहाँ पर अब इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने इस फैसले और इस पॉलिसी की बड़ी यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज किया है और इसकी बहुत मजम्मत की है। और यहाँ पर उन्होंने इस पॉलिसी को ये कहा है कि ये इंडस्ट्री को मारने की एक पॉलिसी है। क्लाइमेट चेंज की जो इंडस्ट्री है उन्होंने एक ड्राफ्ट पब्लिश किया जो कि इनकी वेबसाइट पे भी आप जाकर देख सकते हैं, जिसके तहत इंपोर्ट जो होगी बिल्कुल ड्यूटी फ्री होगी। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये बात भी सामने आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से क्लाइमेट चेंज की इंडस्ट्री को ये तक कहा गया है कि आप ऑटो सेक्टर से दूर रहें, आपका कोई काम नहीं है ऑटो सेक्टर के अंदर। तो भाईजान, जब क्लाइमेट चेंज की इंडस्ट्री का ऑटो सेक्टर के साथ काम नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर जो क्लाइमेट चेंज होते हैं, जो अपने मुल्कों के अपने क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये तमाम ऑटो सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा हाथ रखते हैं और पूरी की पूरी पॉलिसीज़ बनाते हैं, पूरे फ्रेमवर्क्स बनाते हैं कि जितनी भी गाड़ी मैन्युफैक्चर होकर आएगी वो इससे ज़्यादा एमिशंस नहीं करेंगी। आपको यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 के बारे में तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज उनके ऊपर, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर ये पाबंदियाँ लगाती है कि आप गाड़ी जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे इससे ज़्यादा उसकी जो है एमिशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर क्लाइमेट के अंदर चेंज आता है। क्लाइमेट जब चेंज आता है तो पूरा वाटर साइकिल बदलता है, पूरी दुनिया के हालात बदलते हैं, गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं, ज़्यादा टाइम तक होती हैं, सर्दियाँ ज़्यादा तक रहती हैं। तो इसका जो खमियाजा है वो पूरी दुनिया के और हर इंसान को भुगतना पड़ता है। हम गाड़ियाँ तो रोड के ऊपर चलाते हैं लेकिन उससे जो एमिशंस निकलती हैं वो एमिशंस वापस एनवायरनमेंट को जाके गंदा करके दोबारा हमें ही नुकसान पहुंचाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का काम ही ये है कि क्लाइमेट चेंज को कम से कम होने दे। ऑटो सेक्टर पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट का डिसरप्टर है, तो पूरी दुनिया के अंदर बड़े इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज हैं। अब जब पाकिस्तान के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज यहाँ पर ये पॉलिसी लाने की कोशिश कर रही है तो यहाँ पर इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का कहना यह है कि आप ऑटो सेक्टर से दूर ही रहें, जबकि ये दूर नहीं रह सकते। ये इनका यहाँ पर होना और एक्टिवली काम करना मौसमियात के लिए, मौसम के लिए और इंसानों के जिंदा रहने के लिए और पानी की अवेलेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जितनी भी लोकल इंडस्ट्री है उसने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया इस आइडिया को और उनका यहाँ पर यह कहना है कि ये पूरा का पूरा जो ये नया बिल है ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा लोकल इंडस्ट्री को। यहाँ पर ऑलरेडी जो है कंज्यूमर जो है गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे डॉलर की प्राइस की वजह से और गाड़ियों की प्राइस भी एकदम इंक्रीज़ हुई है। ऑलरेडी ऑटो सेक्टर जो बैठा हुआ है, तो अगर ये पॉलिसी आ गई कि ड्यूटी फ्री गाड़ियाँ भी आ जाएं तो जितनी भी लोकल इंडस्ट्री है ये तो बिल्कुल ही बैठ जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या ये ड्यूटी फ्री अगर गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर आती हैं तो जो लोकल इंडस्ट्री जो ऑलरेडी बहुत कम सेल्स के ऊपर चल रही है क्या ये बिल्कुल बैठ जाएगी? आपके दिमाग में क्या है इस बात के लिए कमेंट में बताओ। साथ में ऑटो इंडस्ट्री का ये भी कहना था कि बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि हमारी फैक्ट्रियां जब ज़्यादा टाइम तक बंद रहेंगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को हमें निकालना पड़ेगा और लोग
बेरोजगार होंगे। आपको याद होगा पिछले महीने जो है मलिक अमीन असलम जो है, जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, इनकी मुलाकात हुई थी अली असगर से, जो कि इंडस मोटर कंपनी के साथ ताल्लुक रखते हैं। इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ऊपर इनकी मुकम्मल डिस्कशन हुई थी। मलिक अमीन ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि हमें पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक पूरी मार्केट बनानी होगी, और उनका कहना यह था कि जो ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, जो पूरी ऑटो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट पॉलिसी है 2016 to 21, उसके अंदर कोशिश की जाएगी कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी एम्बेड किया जाए। इसके रिस्पॉन्स में जो इंडस मोटर कॉरपोरेशन से जिनका ताल्लुक है, अली असगर, इनका यहाँ पर यह कहना था कि जितने भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको भी इनकरेज किया जाए कि ये पाकिस्तान के अंदर खुद ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएं और इनको प्रोड्यूस करके पाकिस्तान के अंदर ही बेचें, तो उससे बाहर से जो है गाड़ियाँ लानी नहीं पड़ेंगी, ये लोग भी अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे, एनवायरनमेंट भी बचेगी, गाड़ियाँ भी पाकिस्तानियों को सस्ती शायद मिल जाए। दूसरा सवाल मैं आप लोगों से ये करना चाहूँगा कि अगर टोयोटा, सुजुकी और होंडा, ये और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, अगर ये लोग अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान के अंदर ही बनाएं, तो क्या वो गाड़ी पाकिस्तान के अंदर ही आपको सस्ती मिलेगी? इन दोनों सवालों के जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, और इस पूरी डिस्कशन के अंदर आप लोग भी पूरा हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पाकिस्तानियों, अगर आप यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आए तो यहाँ पे आपको देखें ये ग्रुप मिलेगा, Urdu.PK का फेसबुक ग्रुप। इस पे क्लिक करें तो आप यहाँ पर ये फेसबुक ग्रुप में आ जाएंगे। ये ग्रुप मैंने स्पेशल अपने पाकिस्तानियों के लिए बनाया है, जहाँ पर हम गाड़ियों की डिस्कशंस करते हैं। यहाँ पे अपनी गाड़ियों की पिक्चर शेयर कर सकते हैं, अपनी गाड़ी सेल कर सकते हैं, कोई भी गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर आप फ्री प्रोडक्ट भी जीत सकते हैं। ये फ्री गिव अवे है Urdu.PK की तरफ से, हमारी तरफ से आप लोगों को। इस गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तरीका कार सिर्फ ये है कि आपने यहाँ पर आकर एक अच्छी पोस्ट करनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ये है असद अमीन ने यहाँ पर पोस्ट किया है, इंडस मोटर कंपनी इज नाउ ऑफरिंग फ्री रजिस्ट्रेशन और 1.3 टोयोटा करोला के वेरिएंट्स में। तो इस तरह गाड़ियों के रिलेटेड कोई भी अच्छी पोस्ट इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप इसमें करेंगे तो अगले 2 दिन में के बाद जिसकी सबसे अच्छी पोस्ट होगी उसको एक फ्री गिफ्ट मिलेगा। आपके घर के एड्रेस के ऊपर फ्री शिपमेंट की जाएगी Urdu.PK की तरफ से। तो आप इस फ्री गिव अवे में हिस्सा भी ले सकते हैं, मुफ्त के प्रोडक्ट्स भी जीत सकते हैं, और गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन और अपनी गाड़ियों के पिक्चर्स वगैरह भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जल्दी से ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको थोड़ी बहुत आज पसंद आ गई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।